अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुशकिस्मती से शन्नो पहली छत पर मौजूद थी और धुले हुए कपड़े अलगनी पर सूखने के लिए लटका रही थी, जिनमें मुतअद्दिद मर्दाना कपड़े थे और ज़ाहिर अल्लाह दित्ता के थे। मेरा हसद से बुरा हाल हो गया और मैंने ख़ुद को तसल्ली दी कि बस कल तक की बात है, फिर तो अल्लाह दित्ता को सरकारी मेहमान खाने जाना ही था। शन्नो, मैंने आवाज़ दी तो वो उछल पड़ी। उफ, उसने सीने पर हाथ रखा। तूने मुझे डरा ही दिया। दिल कैसे धड़क रहा है। अच्छा, ज़रा मैं भी देखूं। बको मत। वो सुर्ख हो गई। मैं पहले ही परेशान हूँ। वो बदबख्त अल्लाह दित्ता अम्मा के पीछे पड़ा है कि उसके जाने से पहले रस्म तो कर दी जाए। अच्छा, मैंने दांत पीसे। उसे जहन्नुम रसीद करने के बाद उसकी आखिरी रसूमात में ख़ुद अदा करूँगा। वो तो अंगूठी भी बनवा लाया है। जलील, मुझे डर लग रहा है। तू फिक्र मत कर, परसों तक उसका धड़न तख्ता हो जाएगा। परसों तो वो दुबई जा रहा है, कहीं इससे पहले। शनो, क्या तू खाला को टाल नहीं सकती? किसी तरीके से मसलन बीमार बन जा, अम्मा फ़ौरन मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। शन्नो बोली। अब डॉक्टर को दर्द तो नज़र नहीं आएगा ना? तो ऐसा करके दर्द शकीका की मरीज़ा बन जा। क्या? शफीता? ये कौन है? शन्नो ने मशकूक नज़रों से मुझे देखा। शकीका, मैंने सब्र से काम लिया। आधे सर के दर्द को कहते हैं। कौन सा आधा, दायां या बायां? वो मासूमियत से बोली। शन्नो, उल्लू की पट्टी कोई भी आधा हिस्सा, मैंने चिढ़ कर कहा। मगर परसों तक तुम कौन सा तीर चला लोगे? मैं मुस्कुराने लगा। तीर नहीं, तोप चलाइए। मैंने एडी फ्राम टंडू बागू पर। देख लेना कहीं वो टिंडा ना हो गोले के बजाय, शन्नो ने जाते हुए कहा। मैं सुबह सवेरे और मुंह अंधेरे 9 बजे घर से निकला, जब दुनिया वाले जाग चुके थे। मुझे शिद्दत से आज के अखबार की तलाश थी जो कैफ़े डिफूस पर ही मिल सकता था। राजा भी वहीं मौजूद था। अखबार के चक्कर में वो पूरे दिमाग से ख़बर तलाश कर रहा था। जेलर ने मुझे यकीन दिलाया था कि आज रात तक छापा पड़ जाएगा। गोदाम में तलाशी आसान रहती है, माल एक दफ़ा लोड हो जाए तो तलाश मुश्किल हो जाती है। हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर मैंने कुछ अखबारी रिपोर्टरों को भी फ़ोन करके मुतवक्का छापे की इतला दे दी थी। यार, ख़बर कहाँ है? राजा ने पूरे अखबार पर नज़र दौड़ा कर कहा। तुझे अखबार भी देखना नहीं आता, जाहिल। मैंने अखबारों से छीन लिया, मगर 10 मिनट की सख्त कोशिश और अपनी पूरी आंखें इस्तेमाल करने के बावजूद मुझे ख़बर मज़कूरा कहीं नहीं मिली। नाकाम छापे तक की खबर नहीं थी। राजा शर्मिंदा करने वाली नज़रों से देख रहा था। खबर तो वाकई ही नहीं है। इसका मतलब है छापा मारा ही नहीं गया। राजा बोला। ये हरामी पाने, इन लोगों ने मुकमुका कर लिया होगा, मैंने चिल्ला कर कहा। और वो जो तूने रिपोर्टर रवाना किए थे, वहाँ पहुँचे भी या किसी डिनर में चले गए थे? राजा ने तंज किया। हाँ। मैं उछल कर खड़ा हुआ। बेहतर है मैं उनसे बात कर लूँ। एक PCO से मैंने एक रिपोर्टर के घर का नंबर मिलाया। शायद 12वीं घंटी पर उसने फ़ोन उठाया और दहाड़ा। दिन में तो सोने दिया करो, शौक़ से सो, मैंने कहा। लेकिन पहले ये बताओ, कल के छापे की खबर अखबार में क्यों नहीं है? अबे तू, उसने गाली दी। खबीस वल्दुल हराम, लावजह सारी रात ख्वार कराया। वहाँ अंडों से चूज़ा भी ना निकला। मैंने तुम्हें बंदरगाह भेजा था, तुम किसी पोल्ट्री फार्म में जा पहुँचे थे। बंदरगाह की औलाद, वहाँ कस्टम ने छापा मारा और कुछ नहीं निकला। आया समझ में? अगर तू उनके हाथ आ जाता तो वो तेरे अंदर से बहुत कुछ निकाल लेते। और तू मेरे सामने आ जाए। उसने वाज़ेह किया कि मेरे सामने आने की सूरत में वो मेरे साथ क्या नागुफ्तरी सलूक करेगा। उसने इश्तियाल के आलम में फ़ोन बंद कर दिया। वापसी पर राजा ने खुशखबरी सुनाई कि वो मेरे हिसाब में नाश्ता कर चुका है। बन, मक्खन और दूध मलाई। मैंने खूंखार नज़रों से उसे देखा। उल्लू के पट्टे, कभी खुदकशी का ख्याल आए तो मेरे हिसाब में नीला थोथा या संख्या लेकर खा जाना। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि छापा क्यों कर नाकाम रहा। क्या एडी ने ख़तरा भांप लिया था और हीरोइन रखी नहीं? मुमकिन है उसे उस्ताद ने ख़तरे से आगाह कर दिया हो, या फिर कस्टम वाले हीरोइन तलाश ही ना कर सके हों। 200 टन टिंडों में 2 किलो हीरोइन तलाश करना बहरहाल एक मुश्किल काम था। और वजह कुछ भी रही हो, मेरा रुकीब रूसिया बच गया और दुबई से वापसी पर वो शन्नो से उकत के लिए पूरी तरह तैयार होकर आएगा। वो प्यारी शन्नो को यूँ निकाल कर ले जाएगा जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। लेकिन मसाल कुछ गलत हो गई। मक्खन तो ख़ुद शन्नो है और मैं खाला को बाल की तरह खटकने लगा था, क्योंकि उसका
दामाद दौलतमंद होकर आ गया था। ये शादी नहीं हो सकती। मैंने मेज़ पर मुक्का मारा। मैंने तुझे पहले ही समझाया था। राजा ने मेरी तायद की। शन्नो से तेरी शादी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत होगी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत वो थी जब मौका आने के बावजूद मैंने तुझे बस के आगे धक्का नहीं दिया था। मैंने खूंखार अंदाज में उसे देखा। मैं शन्नो और एडी की शादी की बात कर रहा हूँ। राजा ने अफसोस से सर हिलाया। उसे रोकना तो और भी मुश्किल है, लेकिन मैं रोक कर दिखाऊंगा, मैंने धाड़ कर कहा और राजा को घसीट कर खड़ा कर दिया। चल मेरे साथ। कहाँ? राजा बोला, और इतनी सुबह मैं कहीं नहीं जा सकता। तेरा तो बाप भी चलेगा, मैंने कहा। राजा के चीखने चलाने की परवाह किए बगैर मैं उसे खींच कर ले गया। शन्नो ने इस छोटे से पैकेट को यूं देखा जैसे इसमें कोई जिन्न हो। मैं उसे तफसील से 3 बार समझा चुका था कि उसे क्या करना है, लेकिन हर बार वो पूछती थी, जलील ये कैसे होगा? जैसे निकाह हुआ था तुम्हारी वालिदा माजिदा का, जो इस फसाद की सरखील है, तुम्हारे अब्बा से, जो अब आसमानों पर खुश होंगे। अब मेरी अम्मा इतनी बुरी भी नहीं है। शन्नो ने रोनी सूरत बनाकर कहा। मजबूरन मुझे खाला की तारीफ़ करना पड़ी। अल्लाह इस झूठ पर मुझे माफ़ करे। शन्नो को मुतमईन करके मैंने चौथी बार उसे समझाना शुरू कर दिया। ये एक पैकेट है और इसे तुमने अल्लाह दित्ता के सामान में यूँ रखना है कि उसे फौरी तौर पर मालूम ना हो। मतलब ये कि तुम इसे सामने मत रख देना, बल्कि नीचे कहीं कपड़ों तले छुपाना कि फौरी तौर पर किसी की नज़र में ना आए। लेकिन यूं भी मत छुपा देना कि कस्टम वाले भी उसे तलाश ना कर सके। कस्टम वाले इसे क्यों तलाश करने लगे? शन्नो ने हुज्जत की। क्योंकि इसमें हीरोइन है। मैंने दांत पीसे। हीरोइन? शन्नो उछल पड़ी। पीने वाली? जाहिर है नाचने वाली तो होने से रही, मगर अल्लाह देता गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने उल्टी गिनती गिनकर अपना गुस्सा ठंडा किया। देखो शन्नो, तुम्हारा कज़न अल्लाह देता एक खबीस शख्स है जिसने 2 दिलों के दरमियान आने की बेहुदा कोशिश की है, बल्कि एक ड्रग स्मगलर भी है। अगर वो हमारी कोशिशों से पकड़ा जाता है तो ये कानून की मदद कहलाएगी और हमारी मेरा मतलब है तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। कहते तो तुम ठीक हो। शन्नो सोच में पड़ गई। मैं ये काम कर लूँगी। मैं खिल उठा, लेकिन ज़रा होशियारी से। ये मरदूद कुछ ज़्यादा ही होशियार है। मेरे सामने उसकी सारी होशियारी धरी रह जाएगी। शन्नो हंसी, जिसका मैंने खासा बुरा मनाया। कहो तो उसी से रखवा दूँ? खुदा के लिए शन्नो, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। सबको मेरी तरह काट का उल्लू मत समझा करो। शन्नो हंसी और गायब हो गई। शाम को अल्लाह दित्ता अपनी कार में निकला। हाला लाउड स्पीकर ने उसे बेहद शफकत से रुखसत किया था। मैं जलता भुनता बाइक पर उसके पीछे रवाना हो गया। जिन्ना टर्मिनल पर उसने कार रोकी तो एक शख्स उसकी तरफ लपका। उसने अल्लाह दित्ता को एक कोट पेश किया जो उसने कमीज़ पर पहन लिया। ये बात खासी अजीब सी थी, लेकिन क्योंकि ये काम कार की आड़ में हुआ था इसलिए सिवाय मेरे कोई नहीं देख सका। अल्लाह दित्ता ने चाबी उसे दी और वो कार लेकर रुखसत हो गया। जैसे ही वो अंदर गया मैंने एक लोडर को रोका। सुनो, अंदर कस्टम में नसीम साहब होंगे, उन्हें ये लिफाफा दे देना। मैंने लिफाफे के साथ एक 50 का नोट भी दिया। और याद रखना, ये बात नसीम साहब को भी मालूम है कि किस नंबर का लोडर लिफाफा लेकर आएगा। मैंने उसे ख़बरदार कर दिया ताकि उसके जहन में लिफाफा गायब करने या पढ़ने का कोई ख्याल हो तो निकल जाए। इसके बाद मेरा वहाँ ठहरना फजूल था, लिहाजा मैं घर रवाना हो गया। अगली सुबह मेरे ख्वाब शीरी में खलल अम्मा ने नहीं बल्कि खाला लाउड स्पीकर ने डाला था, जो पहले एक धमाके से वारद हुई और फिर अपनी धमाकेदार आवाज़ में कहा, अरे सुनती हो बहन? अगला धमाका हालबन खाला के चारपाई पर गिरने से हुआ। अम्मा बौखला कर बावर्ची खाने से निकली। क्या हुआ बहन, खैरियत तो है? खैरियत कहाँ? खाला ने तकरीबन रो कर कहा। अरे मुझे क्या मालूम था कि मैं किस मरदूद को घर में जगह दे रही हूँ। इसके बाद खाला ने रो रो कर अम्मा को बताया कि उसका अजीज़ जान भतीजा एयरपोर्ट पर हीरोइन स्मगल करते हुए पकड़ा गया था। ना सिर्फ उसके सूटकेस से बल्कि उसके कोट के अस्तर से भी हीरोइन बरामद हुई थी। ये सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे और मुझे अपनी अकल पर रोना आ रहा था। भला कोई 2 किलो हीरोइन बहरी रास्ते से स्मगल करता है? ये बात मुझे पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। एडी हीरोइन अपने साथ ही ले जा रहा था, जो खसूसी तौर पर मिले गए कोट में पोशीदा थी। सूटकेस में छोटा पैकेट मिलने की वजह से कस्टम वालों ने उसकी खसूसी तलाशी ली तो कोट वाली हीरोइन भी बरामद हो गई। बाहर खाला अब शुक्र अदा कर रही थी कि वक्त आने से पहले एडी की असलियत खुल गई। अलबत्ता किसी वक्त के आने से पहले की उन्होंने सियासी अंदाज में वजाहत नहीं की। या हु, मैंने दिल में नारा लगाया।
और अम्मा और खाला की नज़र बचाकर छत का रुख किया जहाँ शन्नो मेरी मुंतज़िर होगी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।